गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज 14 सितंबर है, अर्थात आज के दिन हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस सिर्फ अपने राष्ट्र में अर्थात भारत में, हिंदुस्तान में, जबकि 10 जनवरी को पूरा वर्ल्ड में हिंदी डे मनाते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कोंकणी, मलयालम, बहुत से भाषाएं हैं। बहुत से राज्यों में अलग अलग राजकीय भाषा है। जैसे आप केरल में गए तो वहाँ मलयालम, गोवा में गए तो कोंकणी, आंध्र प्रदेश में गए तो तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, और बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, राज्य हैं जहाँ पे राजकीय भाषा के साथ साथ, जैसे बिहार के कुछ हिस्सों में मैथिली, झारखंड में कुछ हिस्सों में संथाली, बहुत से ऐसे भाषा हैं जो कुछ कुछ हिस्सों में प्रचलित है। लेकिन राजकीय भाषा पे यदि बात करें तो बहुत से राज्यों में राजकीय भाषा है। सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आखिर हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। सबसे पौराणिक भाषा आदिकाल से संस्कृत भाषा लोग पढ़ते आ रहे थे। आज भी संस्कृत पढ़ने में उतना ही अच्छा लगता है जितना लोग पहले के लोग अच्छा लगता था। प्रारंभिक अगर विषय पर बात करें या फिर प्रारंभिक भाषा जो था आदिकाल पहले, वो आपका क्या था? संस्कृत। संस्कृत से उत्पत्ति हुई हिंदी। हिंदी के बाद आज इंग्लिश इतना पॉपुलर हो गया, और इंग्लिश बोलने से लोग क्या समझते हैं कि मेरा बच्चा जो है काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया है। यदि आप कहीं पर इंग्लिश में स्पीच दे दिए और हिंदी अगर आप समझ भी रहे हैं, तभी अगला जो है वो भी इंग्लिश बोलना चाहेगा, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो लोग हमको कमज़ोर समझेंगे। लेकिन इसके पीछे का जो कहानी है वो आपके दिल हृदय को पिघला देने वाली है, अर्थात आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्यों ना हम इंग्लिश जानने के बाद भी अगर हिंदी बोलते तो और भी अच्छा होता। हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखना बुरा नहीं है, किसी भी भाषा खराब नहीं होती है। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो, आप हर भाषा को सीख लीजिए, अच्छी बात है। लेकिन भारत की मातृभाषा, जिसे हम लोग मातृभाषा भी कहते हैं, वो हिंदी क्यों हुआ? आज पूरे भारत में लगभग सभी राज्यों में लोग हिंदी अवश्य जानते होंगे थोड़ा बहुत। खास करके झारखंड, बिहार में तो हिंदी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है कि नहीं है? है ना? यूपी में चल जाइए तो वहाँ पे कुछ भोजपुरिया भी है जो भोजपुरी भाषा में बोलते होंगे। तो प्रत्येक राज्य में अलग भाषा है, लेकिन हिंदी को मातृभाषा क्यों दिया गया? क्योंकि हिंदी को सबसे अच्छा भाषा मानते हुए, या फिर बोलने में आसान कहिए, समझने में आसान कहिए। आप हिंदी बोलते होंगे अभी जिस जगह पर हैं तो 100 में 100 लोग समझ जाते होंगे, लेकिन क्या इंग्लिश 100 में 100 लोग समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। और दूसरी बात, जो लोग नहीं समझ पाएंगे वो आपको डांटबो करेंगे मन ही मन में, का बकबक कर ले। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि इंग्लिश खराब नहीं, इंग्लिश भी बहुत अच्छा है, इंग्लिश से भी पहचान बनी है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी का जब जीवनी हम लोगों ने पढ़ा और उनके माध्यम से जब हम सीखे, इसके पहले भी आपको हम बताए थे राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, कि राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पे महान स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका के दौरा पे गए थे, और जब अमेरिकी लोग वहाँ पे आए तो पहले तो अमेरिकी लोग ये सोचते थे कि हम लोग का मातृभाषा इंग्लिश है, इसका तो हिंदी है, ये तो इंग्लिश जानता ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपना इंग्लिश में जब उनसे बात किए तो हिंदी में जवाब दिए। उन्होंने पूछे हाउ आर यू, आप कैसे हैं? इंग्लिश में जब वो पूछे तो बोले मैं ठीक हूँ। तो उन्हें ऐसा लगा कि लगता है इंग्लिश इनका पकड़ बिल्कुल नहीं है, इंग्लिश में कुछ समझ नहीं सकते। हमें ऐसा करते हैं, अमेरिकी लोग भी टूटी फूटी इंग्लिश तो जानते ही है, तो टूटी फूटी इंग्लिश में वो बोले, हिंदी में बोले कि आप कैसे हैं? तो उन्होंने बोले आई एम फाइन थैंक यू। फिर उनसे पूछा कि आपको यहाँ अमेरिका आने के बाद कैसा लगा? आई एम फीलिंग बेटर, मुझे अच्छा लग रहा है। हिंदी में जब वो पूछते गए, इंग्लिश में वो जवाब देते चले गए। लेकिन जब वो इंग्लिश में बोले तभी हिंदी में जवाब दिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी एक ही चीज़ सोचे थे कि हमारा देश भारत किसी भी स्थिति में पीछे ना हो। हमारी देश की मातृभूमि, हमारी देश की हिंदी भाषा, हम क्यों नहीं अपनी भाषा को मजबूत बनाएं? क्यों नहीं हम अपनी हिंदी भाषा को बेहतर रूप से सजाएं? और इसी कारण जब वो हिंदी बोले और हिंदी को इतना मान्यता दिए तो अमेरिका वालों में भी सोचे कि लगता है कि जिन्हें हम कमज़ोर समझ रहे थे सबसे महान व्यक्ति है। और इसी कारण उन्होंने जब अमेरिका जैसा जगह में
सिर्फ भाइयों और बहनों बोलने से ही तालियों की गड़गड़ाहट इतनी होती रही कि लगभग 2 मिनट तक गूंजता रहा। तो इस प्रकार से हिंदी बोलने के बाद जो पहचान बनी और हिंदी मातृभाषा आज हम सभी को अच्छा लगता है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं में यदि सबसे अच्छा लगता है तो हिंदी लगता है। लगती है नहीं लगती है? लगती है। लेकिन कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि आप इंग्लिश नहीं पढ़े, आप उर्दू नहीं पढ़े, सब विषय का अध्ययन करें, सब विषय को सीखें, काफ़ी आवश्यकता है, लेकिन अपनी मातृभाषा को बरकरार रखें। आप हिंदी में गलत बोलते हो, कोई आपको टोकता है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप उच्चारण गलत कर दिए तुरंत लोग टोकेंगे। और इस प्रकार से हमें हिंदी को उतना ही महत्व देना है जितना हम इंग्लिश को देते आ रहे हैं। तो अभी आप लोगों ने 2 चीज़ सीखे कि पहला, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं तो 14 सितंबर, और विश्व स्तर पर पूरे विश्व में जब मनाते हैं तो 10 जनवरी को मनाते हैं। ये चीज़ सभी को समझ में आ रही है? यस सर। स्वामी विवेकानंद जी ने क्यों हिंदी बोले? क्या वो इंग्लिश नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन वो अपना भारत को किसी भी स्थिति में कमजोर देखना नहीं चाहते थे। आज इसी कारण से भारत को विश्व गुरु मानने पर लोग मजबूर है। अभी G20 सम्मेलन जो दिल्ली में हुआ, कितने देशों का राष्ट्राध्यक्ष आए और ऐसा प्रतीक हुआ कि भारत भी अब किसी से कम नहीं है। 1947 के बाद, 1947 के बाद से आज तक भारत ने लगातार विकसित करते गया, और भारत की ये सोच और भारत की मेहनत और भारत के लोगों की मेहनत आज हम सभी का शान बना हुआ है। क्यों ना आज से हम हिंदी को अपनाएं और प्रत्येक चीज़ को हिंदी में बोलने की कोशिश करें। हम सभी भाषा को अवश्य सीखें, लेकिन हिंदी को पहला प्राथमिकता दें। A lot of thanks.